गुड मॉर्निंग। वर्कशीट 17 गणित कक्षा 10। प्रश्न 1, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है तो AB कोण एक को समद्विभाजित करती है, तो बताइए BC व BD भुजा कैसी होगी। हल, AC बराबर AD, AC बराबर AD अर्थात AC बराबर AD हमारे ये दी हुई है। AB कोण ए को अर्थात ये AB है, ये कोण ए को समद्विभाजक बराबर कोण हम बांटती है, तो AC बराबर AD, AC बराबर AD है, BC बराबर AB, BC बराबर AB बराबर AB, AB दोनों में आ रही है, इस त्रिभुज में भी आ रही है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD इन दोनों में ये भुजा उभयनिष्ठ है AB। तो त्रिभुज BAC अर्थात ये कोण, त्रिभुज BAD ये कोण, अतः इसका हो गया, अतः सर्वांग समय BC बराबर BD, BC बराबर BD ये भी बराबर है, क्योंकि दो भुजा AC बराबर AD है, AB उभयनिष्ठ है, तो ये तीसरी भुजा भी बराबर होगी। अर्थात इसमें अब जैसे अपना ये हो गया बराबर। प्रश्न 2, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान होगा। समबाहु त्रिभुज में समबाहु जिसका नाम है, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, मान लो 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी है, तो उसके तीनों कोण भी समान ही होंगे। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 का होगा और प्रत्येक भुजा बराबर होगी, अर्थात इसका ए उत्तर हो गया 60 का। प्रश्न 3, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा होगी, प्रत्येक भुजा होगी कितने की, बराबर होगी। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें तो दे रखा है असमान होगी, दो भुजाएं समान होंगी या समान होंगी, अर्थात समान होंगी सारी, इसमें उपरोक्त को से कर लो, समान होंगी, तीनों ही भुजाएं समान होंगी, से कर लो इसको। प्रश्न 4, त्रिभुज ABC में कोण A सब समद्विभाजक है, AD बराबर BC है, तो लंब है, तो कौन सा विकल्प सही है। त्रिभुज ABC अपना ये ABC, A समद्विभाजक है, अर्थात A समान भाजक कर रखे हैं कोण A के। एक AD BC के ऊपर लंब हो गया है, तो लंब है, तो ये दोनों भी 90-90 के हैं। तो त्रिभुज ABD व CAD अर्थात ABD, एक तो ये त्रिभुज हो गया आपका, दूसरा हो गया ACD, ये दो त्रिभुज हो गए। AD भुजा, ये जो भुजा है इन दोनों में, इस त्रिभुज में भी इसमें भी दोनों में उभयनिष्ठ है। त्रिभुज कोण ADB, D बीच में है, तो इसका मतलब D वाला कोण ADB ये कोण और ADC ये कोण, ये दोनों कोण कैसे हो गए, ADC अर्थात दोनों 90 के हैं। त्रिभुज कोण BAD ये और DAC या CAD या DAC दोनों बराबर है, क्योंकि ये समद्विभाजक किए हुए हैं। तो इसमें एक देखो, दोनों में ये एक एक कोण, तो ये मिल सब बराबर हो गया और एक एक कोण ये हो गया। कहने का मतलब है कोण, ये भुजा कोण नियम से ये कोण भुजा कोण
देखो कोण तो ये बराबर हो गया, भुजा ये बराबर होगी, कोण ये बराबर हो गया। कोण भुजा कोण नियम से बी ए डी अर्थात बी ए डी ये त्रिभुज और ए डी सी ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, अर्थात ए बी बराबर ए सी है, इसका सही हो गया चौथे का है। प्रश्न 5, असत्य कथन बताइए। है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है, वो 180 अंश होता है, बिल्कुल सही है। चाहे कोई न्यून को हो अधिक हो कैसे भी हो, लेकिन तीनों कोणों का योग बराबर होगा। ठीक। दूसरा, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब 90 अंश, इसका मतलब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होगा, ये भी बात सही है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, जैसे 1 2 3, ये भी सही है। त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 से कम होता है, ये गलत है, अर्थात ये द इससे अलग हो गया, ये असत्य है। ये वर्कशीट 18 गणित कक्षा 10। प्रश्न 1, त्रिभुज एबीसी में कोण बी, त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण बी 90 का हो तो पाइथागोरस प्रमेय से निम्न में कौन सा सही है। हेलो, पाइथागोरस प्रमेय अर्थात आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। आधार का वर्ग और लंब के वर्ग का जो योग है जो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो आधार हो गया हमारा बीसी, बीसी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग बराबर हो गया ए सी का वर्ग, ये वह हमारा सही है। इसमें प्रश्न 2, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू अर्थात ये भुजा पी क्यू वर्ग प्लस क्यू आर वर्ग ये आर वर्ग पी आर वर्ग अर्थात इस कर्ण के वर्ग के बराबर हो, कौन सा समकोण है। तो कौन सा कोण समकोण है, ये कोण समकोण होगा, हमेशा ध्यान रखो। आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होता है, और कर्ण के वर्ग के जो सामने कोण होता है वही समकोण होता है। तो इसमें हो गया बी, बी होगा, अर्थात कहने का मतलब ये क्यू समकोण होगा। प्रश्न 3, एक सीधी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है, ये हमारी दीवार है और ये हमारी सीढ़ी है, इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 2.5 है। ये दीवार है तो यहाँ से यहाँ तक का इसका सिरा 2.5 सेमी दूरी पर है, तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से, यहाँ हमने यो सीढ़ी रखी तो ये 6 मीटर की दूरी पर टिका हुआ है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो वही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इनके योग का बराबर सीढ़ी के बराबर की होगा। तो 36, 6 का 36 और 25 का होगा 6.25 25 सीढ़ी का वर्ग, इन दोनों को जोड़ा 42.42 बराबर सीढ़ी का वर्ग। तो सीढ़ी का वर्ग कितना हो गया, इसका वर्गमूल लिया तो 6.5 मीटर आंसर, अर्थात 6.5 मीटर इस सीढ़ी का हो जाएगा 6.5 एम। प्रश्न 4, चित्र में एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी, ये एबीसी अर्थात अपना समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु को मतलब ये दो भुजाएं इसकी समान है, बीसी रेसी, अतः सी कोण 90 का है, ये अपना समकोण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बीसी का वर्ग प्लस सीए का वर्ग अर्थात आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के योग के बराबर ये अपना होगा। तो सीए वर्ग प्लस सीए वर्ग अर्थात इसी को, क्योंकि ये दोनों समान है तो इसी के समान होगी, सीए वर्ग प्लस सीए वर्ग बराबर बीए वर्ग। तो ये होगी 2 सीए वर्ग बराबर बीए वर्ग, अर्थात इन दोनों के योग के बराबर ये होगी। तो ये होगा हमारा इसका उत्तर उसमें दिया गया उसका। प्रश्न 5, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेमी
बी सी बराबर 8 सेमी, अर्थात ए बी बराबर 6 सेमी, बी सी बराबर 8 सेमी और ए सी 10 सेमी, ये अपनी 10 सेमी है। तो बी का मान होगा, अर्थात इसका मान कितना होगा, देखो ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग बराबर ए सी, ए बी वर्ग आधा लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर कर्ण का वर्ग, ये हम, तो इसका हो गया 6, पहले इसका 8, इसका 10 वर्ग, देखो ये हो गया 100 बराबर 100। प्रश्न 6, पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6√3 सेमी, पी आर बराबर 12 सेमी तथा ओ पी बराबर 6 सेमी, तो एल क्यू का मान बताइए। अर्थात हल